भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यासते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ भगवान एक वर्ड यूज कर रहे हैं, मिथ्याचारी। इस वर्ड को यूज करने के पीछे भगवान ये बता रहे हैं कि जिनका हृदय अभी तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है और जिन्होंने आउट ऑफ सेंटिमेंट या जिम्मेदारियों से पीछा मोड़ करके सिर्फ मात्र संन्यास ले लेते हैं, ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं मिथ्याचारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय की शुद्धिकरण अभी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने बाहरी तौर पर सन्यासी का वेश धारण करके वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो सन्यासी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं, मान लीजिए उन्होंने उन्होंने हाथ से काम करना छोड़ दिया। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, मुंह, लिंग, गुदा और पाँव। तो इन पांचों इंद्रियों से मान लीजिए उसने काम छोड़ दिया, वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बिजनेस छोड़ दिया, कहीं जाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, और ढोंग कर रहा है ध्यान करने का। और लेकिन अंदर ही अंदर वो ध्यान कुछ और कर रहा है। जैसे वो अंदर अंदर खाने पीने की बात सोच रहा है, कहाँ घूमने जाऊं, कहाँ स्त्रियां मिलेगी मुझे। वो अंदर अंदर ढोंग कर रहा है और दिखा रहा है कि मैं सन्यासी हूं। ऐसे लोगों को मिथ्याचार कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो केवल वस्त्र धारण कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव में एक्चुअली सन्यास, जो कर्म के प्रति जो अटैचमेंट है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो भगवान बोलते हैं ये मिथ्याचारी है, पाखंड है, दिखावा मात्र है, कपटी है। भक्ति न रहने पर केवल लोग समाज के लिए अपनी भक्ति का दिखावा करना, इस चेष्टा को दंभ कहते हैं। तो ये दंभी है, ये केवल पाखंडी नहीं, दंभी भी है। और भगवान यहाँ पर अज्ञानी व्यक्तियों को, उनको कर्म त्याग के लिए भगवान यहाँ निंदा करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोग चीटर होते हैं, इम्पोजर होते हैं और प्रिटेंडर होते हैं। हमें भक्ति में प्रिटेंडर नहीं बनना है। जो हमारे आचरण में अंदर से, जब सब कुछ हमारी सेंसेस शुद्ध हो जाएगी, उसके बाद हमें संन्यास ग्रहण करना है। उससे पहले हमें भगवान की सेवा के लिए अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस को लगा करके परफेक्ट कर लेना है। हरे कृष्णा।